Hello friends, welcome to Simple Plus Clear. Today we are going to study about Right to Education Act 2009. ये हमारे बीएड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी हमारे टेट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14. इसमें मेन इसका क्या रूल था कि 6 से 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उन सबको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. ये इसके की पॉइंट्स है जो मतलब इसमें मेन इसके पॉइंट्स हमें बता रहे हैं. केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हो. ये 1 अप्रैल ये एक्ट तो 2009 का है बट ये लागू फोर्स में कब आया था? 1 अप्रैल 2010 में. हिस्टोरिक डे, ये एक हिस्टोरिक डे है कि काफ़ी लोगों को एजुकेशन मिली थी फ्री में इससे. प्रोवाइड बाई आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी हमें मेन की पॉइंट याद रखना है कि आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये किया था राइट टू एजुकेशन एक्ट. आफ्टर डेट 8 ईयर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. जो 6 ईयर्स से 14 ईयर्स के जो 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है प्रोवाइड करना इसमें. स्टेट इंश्योरिंग अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. स्टेट का क्या काम है कि वो इंश्योर करेगा कि बच्चे की अटेंडेंस पूरी हो रही है और बच्चे ने 8 साल की स्कूलिंग करी है. ये स्टेट के ऊपर एक बर्डन आ गया था, उसको चैलेंज था कि उनको ये करना है, प्रैक्टिस में लेके आना है. नो एडमिशन टेस्ट. और बच्चों को ना एडमिशन देने के लिए टेस्ट दे के कि भाई एडमिशन नहीं दिया, उन्होंने टेस्ट क्लियर नहीं करा, ये चीज़ नहीं आएगी. कोई एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, बस एडमिशन देना है, बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना. प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह इम्फेसाइज्ड, उस टाइम वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने भी इसको इम्फेज किया था. ऑल प्राइवेट स्कूल हैज़ टू टेक चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शन 25% बाई सिंपल रैंडम सिलेक्शन. नो सीट्स वुड बी लेफ्ट वैकेंट इन कोटा. और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 25%, देखो यहाँ पे बोला गया 25% किसको दी जाएगी? वीकर सेक्शन में. और इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होगा, एक सिंपल रैंडम सिलेक्शन किया जाएगा. ये नहीं है कि भाई हमने इस वजह से इनको दिया है, सिंपल रैंडम कोई भी सिलेक्शन करके ऐसे, और फिर 25% वीकर सेक्शन को दिया जाएगा प्राइवेट स्कूल्स में भी. The school does not fulfill these standards within 3 years of functions penalized to tune ₹1 lakh still continued 10,000 per day. और जो स्कूल इसको नहीं मानेगा राइट टू एजुकेशन को, तो उसका क्या होगा? 3 साल के अंदर अंदर अगर ये सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं करी गई तो 1 लाख का उस पर पेनलाइज हो जाएगा, फाइन हो जाएगा. और हर डे, अगर फिर हर डे कितना हो गया? 10,000 पर डे फाइन इंक्रीज होता रहेगा. उस आफ्टर डेट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग. और इसके अंदर कुछ ना टीचर के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड बताए गए थे कि टीचर को ये आना चाहिए, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बीएड कंपलसरी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी. तो वो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग टीचर को लेनी है. टीचर ऑफ ऑल स्कूल्स विल हैव टू सब्सक्राइब दीज नॉर्म्स विद इन 5 साल के अंदर अंदर टीचर को ये सारे नॉर्म्स कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज उनको स्कूल से हटा दिया जाएगा. ये था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002. ये कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम. उस आर्टिकल 21A इंसर्टेड इन फंडामेंटल. जो हमारा आर्टिकल अभी हमने आगे भी पढ़ा था 21A है, उसको फंडामेंटल राइट्स में लेके आए. स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. ये स्टेट का काम है कि वो उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा. आफ्टर दैट एक्ट विल बी इन फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2009. और इसके बारे में बात तो 2009 में स्टार्ट हुई थी, बट ये फोर्स में कब आया था? 1 अप्रैल 2010. टीचर्स टू बी पेड डाउन बाई एकेडमिक अथॉरिटी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट हैव एनी प्राइवेट ट्यूशन. जिस भी टीचर को सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है, मतलब जो गवर्नमेंट टीचर्स है, उनको प्राइवेट ट्यूशन नहीं लगा के रखना है. ये भी इसी से ही आया था राइट टू एजुकेशन से. मेन फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन के मेन फीचर्स क्या हैं? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया इन द 6 to 14 एज ग्रुप. ये हमने डिस्कस कर लिया. मेन पॉइंट है इसका 6 से 14 ईयर के ग्रुप को कंपलसरी एजुकेशन देनी और फ्री होनी चाहिए हो. नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड और रिक्वायर्ड टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. और किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप पास होगे तो आपको आगे प्रमोट किया जाएगा. एलिमेंट्री एजुकेशन तक उन पर कोई बर्डन नहीं होगा. A child who completes elementary education shall be awarded a certificate. और जो बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा उसको क्या दिया जाएगा? एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. मेन इसका मोटिव ये था कि जैसे कि जो पुअर फैमिली के पीपल है वो स्कूल नहीं भेज रहे थे अपने बच्चों को, तो इसमें इनका मेन रोल था कि बच्चों को बांध के रखना है स्कूल में कैसे भी, कि ताकि वो आए, फिर उनका स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप हो और वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं. प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन. For the purpose of admission to elementary education, the age of a children shall be determined on the basis of the birth certificate issued in accordance
with the provision of Birth, Death and Marriage Certificate Act 1856 or on the basis of such other document as may be prescribed, no child shall be denied admission in the school for the lack of age proof। और इसमें बोला गया है कि बच्चे को ना एडमिशन के लिए मना नहीं करना, चाहे कुछ भी रीज़न हो। ये नहीं कि आपको एज का नहीं पता है, भाई ज़्यादा बड़ा बच्चा आ रहा है लेकिन आपको बच्चे को लेना है स्कूल में, एलिमेंट्री एजुकेशन उसकी कंप्लीट करवानी है। फाइनेंशियल बर्डन विल बी शेयर बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्कूल चलाने के लिए जो फाइनेंशियल बर्डन स्कूल पे आएगा उसको कौन शेयर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्कूल टीचर्स विल नीड एडुकेट प्रोफेशनल डिग्री विद इन 5 years और एल्स विल लूज जॉब। और जो स्कूल टीचर्स है उन्होंने जो उनकी क्वालिफिकेशन बोली गई थी वो अगर वो कंप्लीट नहीं करी तो उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी। 25% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक डिसएडवांटेज कम्युनिटीज इन एडमिशन टू क्लास फर्स्ट इन ऑल प्राइवेट स्कूल इज टू बी डन। और हर प्राइवेट स्कूल में फर्स्ट क्लास में क्या होगा कि 25% सीट किसके रिजर्व करनी है? पुअर पीपल के लिए, जो कि डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं उनको देना है। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। और एजुकेशन में की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लेके आना इंपॉर्टेंट है। कौन नीड टू बी टेकन फॉर अ फिक्स स्टूडेंट टीचर रेशियो। और ये नहीं कि एक टीचर है उसमें 100 बच्चे क्लास में है। एक जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो होता है कि मतलब कि एक टीचर के अंडर 20 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, वो एक स्टूडेंट टीचर का रेशियो ध्यान में रख के करना है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन एवरी 3 years एल्स रिकॉग्नाइजेशन विल बी कैंसिल। और जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि ये बेंचेस, चेयर्स, डोर, बाथरूम्स, इन सबको, ब्लैक बोर्ड, इन सबको 3 साल में इम्प्रूव किया जाएगा, हर 3 साल में, एवरी 3 years, वरना फिर स्कूल की रिकॉग्नाइजेशन कैंसिल कर दी जाएगी। आफ्टर दैट the fulfillment of the right to education can be accessed using the 4A framework which has said that for education to be meaningful right it must be available। ये राइट टू एजुकेशन में 4A फ्रेमवर्क, ये भी याद रखना, अगर ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब लिखना है इसमें। मस्ट बी अवेलेबल, एसेसिबल, एक्सेप्टेबल एंड एडेप्टेबल। तो ये 4 आ जाएंगे। अवेलेबल, अभी हम यहाँ पे इफ द 4A हैज़ बीन इलेबोरेट, इनको इलेबोरेट करके डिस्कस कर रहे हैं। Availability, functional educational institute and program has to be available in sufficient quantity in the jurisdiction of the state party। मतलब ये नहीं है एक स्टेट में कुछ गिने चुने स्कूल और वो भी बहुत दूर दूर, मतलब कि जितने बच्चे हैं बच्चे का रेशियो के अकॉर्डिंग स्कूल होने चाहिए। स्टेट क्वांटिटी विद इन द jurisdiction of the state party when they require to function depends upon numerous factors। For example, all institution and programs are likely to require building or other protection from the elements, sanitation facilities for both sexes, safe drinking water, trained teacher, receiving domestically competitive salaries, teaching materials and so on, while some will also require facilities such as a library, computer facilities and information टेक्नोलॉजी। तो अवेलेबिलिटी, ये फर्स्ट जो 4A के जो फर्स्ट है अवेलेबिलिटी, इसमें क्या होना चाहिए? स्कूल के लिए प्रॉपर बिल्डिंग होनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, उनके लिए अच्छी कॉम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए, टीचिंग मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, कंप्यूटर फैसिलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सैनिटेशन मीन्स बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए स्कूल में। ये है अवेलेबिलिटी का। आफ्टर दैट एसेसिबिलिटी, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम्स हैज़ टू बी एसेसिबल टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इट हैज़ 3 डायमेंशन। इसके 3 डायमेंशन है। एसेसिबिलिटी मीन्स है कि बच्चा वहाँ तक पहुँच सके। अवेलेबल पहले तो उनका होना ज़रूरी है, फिर बच्चे को वहाँ तक पहुँचना। इसके 3 पॉइंट आ जाते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन मस्ट बी एसेसिबल टू ऑल स्पेशली द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स इन लॉज एंड फैक्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और एनी ऑफ द प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स। इसमें बच्चे को एसेसिबल होना चाहिए। ये नहीं है कि जो गरीब बच्चा है या ये बैकवर्ड क्लास से आ रहे हैं तो उनको स्कूल में एंट्री नहीं है, एसेसिबल नहीं है। फिर दूसरा होना चाहिए फिजिकल एसेसिबिलिटी। इसका मतलब कि आसपास होना चाहिए, नेबरहुड स्कूल। एजुकेशन हैज़ टू बी विद इन सेफ फिजिकल रीच, मतलब फिजिकल रीच ही नहीं है, बहुत दूर दूर से बच्चे झरना पार करके आ रहे हैं वगैरह, ऐसे इतना ज़्यादा क्रॉस करके आ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन हैज़ टू बी इन सेफ फिजिकल रीच आइदर बाय अटेंडेंस एट सम रीजनेबल एंड कन्वीनियंट जियोग्राफिकल लोकेशन, एग्जाम्पल अ नेबरहुड स्कूल, और बाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एक्सेस टू अ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। फिर थर्ड था इसका इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी। एजुकेशन हैज़ टू बी अफोर्डेबल टू ऑल। Primary education shall be available free to all. State parties are required to progressively introduce free secondary and higher education। तो इसमें क्या था कि
इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी ये नहीं है कि स्कूल इतना महंगा हो कि पेरेंट्स भेजे ही ना अपने बच्चे को, एक्सेसिबल होना चाहिए वो। फिर उसके बाद अब आगे फर्दर किस चीज़ में वो किया जा रही है मेहनत की, जो सेकेंडरी, पहले एलिमेंट्री तो फ्री है ही यहाँ पे, बट जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है उसको भी फ्री करा जा रहा है ताकि बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज सकें। अब एक्सेप्टेबिलिटी, द फॉर्म एंड सब्सटेंस ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग करिकुलम एंड टीचिंग मेथड हैज टू बी एक्सेप्टेबल टू स्टूडेंट्स इन अप्रोप्रिएट केसेस पेरेंट्स एंड दिस इज सब्जेक्ट टू देयर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 13 फर्स्ट। एक्सेप्टेबल कि भाई बच्चों को भी एक्सेप्टेबल हो जो टीचिंग हो रही है और पेरेंट्स को भी, ये नहीं है टीचिंग के अकॉर्डिंग भाई वो ज़्यादा कुछ आज ये चाहिए टीचिंग में, आज ये वो चीज़ नहीं होती, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए पेरेंट्स को भी स्टूडेंट्स को भी, जो लर्नर है जिसको पढ़ना है। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी मतलब चेंज, टाइम के साथ चेंज आना चाहिए। एजुकेशन हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल सो इट कैन अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ चेंजिंग सोसाइटी एंड कम्युनिटीज एंड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद इन नियर डाइवर्स सोशल एंड कल्चरल सेटिंग। एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि टाइम के साथ चेंज हो जाए, ये नहीं है कि जो पहले की जो एजुकेशन है एक बार उसको पकड़ लिया तो वही, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है, हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, तो लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन को भी चेंज होना होगा। When considering the appropriate application of these interrelated and essential features, the best interest of student shall be a primary consideration. तो जो बच्चों का इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे प्राइमरी कंसिडरेशन दी जा रही है। आफ्टर डेट इसकी लिमिटेशन भी है, जैसे हर चीज़ की कुछ फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, इसका क्या है, द अपर लिमिट ऑफ 14 years वॉज प्रोबेबल अप्रोप्रिएट इन 1915 में 14 अप्रोप्रिएट था, बट अब नहीं। एज रिजल्ट द इग्नोर age beyond it. Please like, share and subscribe my video.